भाजपा नेता तरुण चुग ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों से बात करेगी, पाकिस्तान से नहीं। ये जवाब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा नई दिल्ली और इस्लामाबाद से कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बातचीत करने का आग्रह पर पूछे गए सवाल दिए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को बार बार सपने में पाकिस्तान क्यों दिखता है, वह चीन का गाना क्यों गाते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पूरी तरह से सुरक्षित है। चुग ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमेशा नकारात्मक राजनीति में शामिल रही हैं। इन तीन परिवारों ने माहौल खराब करने के लिए हमेशा नकारात्मक राजनीति की है। धारा 370 को समाप्त किया गया था, जम्मू कश्मीर की बेड़ियों को तोड़ा गया था जब जम्मू कश्मीर की जनता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में ये 5 अगस्त 2019 को 370 तोड़ी थी। उसके बाद यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकार ज़्यादा दिए गए, यहाँ के लोगों में विश्वास पैदा हुआ, आज विकास का वातावरण बना है। पिछले लगभग 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बड़ी जंप मारकर आगे पहुंचा है। लेकिन मेरे को याद है उस समय कुछ नेता जहर उगल रहे थे। ये अब्दुल्ला और मुफ्ती के बयान आ रहे थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं होगा। खासतौर पर महबूबा जी कहती थी कि कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा। मैं आज महबूबा जी को कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम हर साल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले साल यहाँ से तिरंगा यात्रा लाल चौक से करगिल तक गई थी। आज हर गांव में तिरंगा यात्रा निकल रही, हर मोहल्ले में तिरंगा यात्रा निकल रही। आज श्रीनगर की सड़कों पर तिरंगे लेकर देश के नागरिक निकल रहे हैं। अब आग लगाने का काम बंद करें, जहर घोलने का काम बंद करें। ये जिनके हाथ में तिरंगा है, इनके शरीर में कश्मीर का खून है। अब पहचाने कि अब कश्मीर आपके अलगवाद के एजेंडे पे नहीं चलेगा। कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपके तोड़ने के, विष फैलाने के, अलगवाद के एजेंडे को नकारा है। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों का एजेंडा है विकास। जम्मू कश्मीर के नौजवानों का एजेंडा है विकास। जम्मू कश्मीर का आवाम अब टूरिज्म कैपिटल बना के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा रहा है। अब कोई आपके झूठे झांसों में, षड्यंत्रों में नहीं आने वाला। और ये 3 परिवारों का, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार का एजेंडा तोड़ने का, विष फैलाने का, भाई भाई को लड़ाने का नहीं चलेगा। जनता इसे नकार चुकी है। और गत डीडीसी चुनाव में, जो पिछला डीडीसी चुनाव हुआ, उसमें 10 लाख कश्मीर के लोगों ने बाहर आके वोट किया है। ये रिकॉर्ड पर है। ये लोग बायकाट का वोट लेकर सत्ता में आते थे, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस। 10 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों ने इनके गठबंधन के खिलाफ वोट किया। ये पहली बार है कि कश्मीर की जनता ने इनको नकारा है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने गठबंधन के खिलाफ वोट किया, इसलिए इनके नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। इनका तोड़ने का एजेंडा अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ चुका है। और मैं महबूबा जी को कहूँगा कि ज़रा श्रीनगर में घूम के देखिए, नहीं बाहर निकलते तो टीवी चैनल लगा के देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए। अब जम्मू कश्मीर विकास, विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ टूरिज्म कैपिटल बना है। G20 की सफलता ये बताती है कि अब केवल
घरेलू टूरिस्ट नहीं, अब विदेशी टूरिस्ट भी आएगा, आ रहा है, और अब जम्मू कश्मीर विकास से रुकने वाला नहीं। सर, महबूबा की आपने बात की, सर महबूब मुफ्ती का एक ट्वीट आया है, वो कंपैरिजन कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू के घंटाघर पे झंडे लहराने को और आज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लहराया है। ऐसा है कि हज़ारों लोग सड़कों पर आए हैं। महबूबा जी, अपने कार्यकाल को याद करिए, किसी का छोड़िए। आप 1989 से, जब से आपने विष घोलना शुरू किया, 1989 में देश का गृह मंत्री कौन था? महबूबा जी, आपके वालिद थे। मैं अब्दुल्ला साहब से याद कराना चाहता हूँ, 1989 में जम्मू कश्मीर का गवर्नर कौन था? फारूक अब्दुल्ला साहब थे, सीएम थे, मुख्यमंत्री। और या हालात क्या थे 89 में, 90s में? आज शांति है, आज शांति है। जी, आप कह रहे हैं शांति है, हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं कश्मीर घाटी में? क्योंकि लोग बिल्कुल भी अब चाह रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है। इन्होंने परिसमन नहीं कराया, कई साल परिसमन हुआ है, लोगों को अधिकार मिला है। परिसमन के बाद वोट बन रहे हैं। अब हर नागरिक के वोट को बनाकर ऑब्जेक्शंस के लिए पार्टियों को दिया है। उसके बाद वोटर लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट भी इनको दिखाई जाएगी, और निश्चित रूप से चुनाव होगा। चुनाव की कमिटमेंट हमारी कमिटमेंट है, और चुनाव घोषित करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी में लगा है। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।